हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। हम देखने वाले हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप सबको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजी के वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वैराइटीज। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो जैसे समझ सकते हैं, चींटियों की 20,000 स्पीसीज हमारे धरती पे प्रेजेंट है। बीटल्स की 3 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। फिशेस की 28,000, ऑर्किड की 20,000। तो आप देख रहे हैं इतने अलग अलग स्पीसीज कैसे बने। स्पीसीज अलग अलग है, उन पे वैरायटी है, उनमें विभिन्नताएं हैं, उनमें केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी हो सकता है अलग अलग है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी धरती पे कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे मतलब पूछना चाहे बायोडाइवर्सिटी, तो आप सोच सकते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे धरती पे इतनी सारी प्रजातियां क्यों हैं, इतनी सारी स्पीसीज भाई क्यों हैं। आंट की एक स्पीसीज रहती तब भी तो काम चल सकता था। क्या ये जो डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में शुरू से प्रेजेंट है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। क्या शुरू से प्रेजेंट नहीं, उनमें इवोल्यूशन हुआ है तब वो बने हैं। डिफरेंट डाइवर्सिटी क्यों और कैसे बने, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी ना रहे इकोसिस्टम में तो क्या हो जाएगा भाई। ओके। फिर हम पूछ सकते हैं कि मतलब अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कम कर दें, जैसे इतनी सारी स्पीसीज ऑन्ट्स की है, हम सबको मार के सिर्फ एक स्पीसीज को जिंदा रखें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है भाई। आंट्स चाहे वो तो आंट है, ये भी आंट है। और हम एक दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से हम ह्यूमंस को क्या फ़ायदा है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो एडवर्ड विल्सन है। ठीक है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था रोजेनबर्ग ने 1986 में। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन होता है, मतलब एक स्पीसीज होता है, उस स्पीसीज के जीन के अंदर ही बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो अलग अलग उसके वैरायटी बन जाते हैं, स्पीसीज से उसके स्ट्रैंड बन जाते हैं। जैसे समझ सकते हैं कि जैसे राउल्फिया सरपेंटिना का नाम या राउल्फिया ओमेटेरिया का नाम सुने होंगे। तो ये हिमालय रीजन पे अलग अलग इसके वैरायटी देखे जाते हैं, जहाँ पे उसका केमिकल कंपोजिशन वेरी करता रहता है। आप इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में ही राइस के जो है 500 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है। और 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो पाए जाते हैं। ठीक है, मैंगी फेरा का इतने वैरायटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज आप देख सकते हैं कितने सारे स्पीसीज बने हैं। जैसे कि किसी प्लांट का अलग अलग स्पीसीज, जैसे एम्फीबिया हो गया, एम्फीबिया का अलग अलग स्पीसीज बन गया। तो यहाँ पे स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखा जाता है। अगर सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखा जाता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अलग अलग इकोसिस्टम लेवल पे बहुत सारा डाइवर्सिटी हो जाता है, बहुत टाइप के इकोसिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर डिजर्ट में अलग अलग टाइप के डिजर्ट। तो ऐसे ये बन जाता है डाइवर्सिटी। अब हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहाँ पे होता है, जब एक सिंगल हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो, अलग अलग टाइप की स्पीसीज हो वहाँ पे एक सिंगल हैबिटेट के अंदर, तो उसे हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी करते हैं, जब एक हैबिटेट की बात करते हैं। और जब वही डाइवर्सिटी दो हैबिटेट के बीच में प्रेजेंट हो जाए, एक यहाँ पे हैबिटेट, ये दूसरा हैबिटेट, दो दो हैबिटेट में अगर डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो अलग अलग, तो उसे हम बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमंग बिटवीन टू हैबिटेट्स। ओके। गामा डाइवर्सिटी क्या कहते हैं, ओवरऑल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन ऑल इकोसिस्टम। आर कह सकते हैं कि बायोम लेवल पे जितने डाइवर्सिटी प्रेजेंट होते हैं उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी के बारे में हो गई सिंपल चीज़ें, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, चलता हूँ मैं, आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।